जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। स्वागत है आपका जेजी डिफेंस वॉरियर्स में। और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए लाने वाले हैं एक स्पेशल सरप्राइज। हम एनटीए के साथ साथ अब हम करवाएंगे आप एसएससी जीडी की क्लास। ओके, ये जो है एनडीए एंड जीडी, उसके बाद हम धीरे धीरे कंपटीशन, हर एक कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयरिंग करवाएंगे। बट आपको बस अच्छे से मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम क्लियर कर सको या अपना जो आपकी ड्रीम जॉब है आप उससे ले सको। ठीक है, बस आपको इतना सा ही वर्क करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, फोकस इन योर स्टडी एंड फोकस इन योर गोल एंड फोकस इन योर फ्यूचर प्लान। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। बट उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि इस वीडियो को आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड देन ये वीडियो आपको शेयर करनी है। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ स्टैटिक्स जीके की बात करने वाले, जो कि एक वीकली करंट अफेयर लेकर आए हैं हम आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वीकली करंट अफेयर हम आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आए। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली एआई इन डिफेंस प्रदर्शनी के दौरान 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया है। हम डिफेंस मिनिस्टर को तो जानते हैं ना, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली में एक पहल बनाई है, मतलब एक इनिशिएटिव बनाया है, किसको लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक इनका शुभारंभ किया है, जो 75 नवविकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आपको 75 से ध्यान आ रहा है, अगर आपको 75 से कुछ ध्यान आ रहा है, 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें कि 75 एक्शन होंगे, 75 आपकी कल्चर्स होंगे एंड 15 अगस्त, ये जो हमारा 15 अगस्त 2022 को हमें आज़ाद हुए 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले। ठीक है, मतलब हम 15 अगस्त 1947 में हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो वही 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, और छोटी सी अगर हम बात करते हैं, जो रक्षा मंत्रालय है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली, फाउंडेड इन 15 अगस्त 1947, डिफेंस मिनिस्टर इज मिस्टर राजनाथ सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें, जो हमारे वायुसेना प्रमुख है, मतलब चीफ ऑफ द एयरफोर्स स्टाफ, ठीक है, वो है हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगर हम बात करें हमारे चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, एडमिरल आर हरि कुमार। अगर हम बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें, वो है हमारे जनरल मनोज पांडे। कौन है हमारे? जनरल मनोज पांडे इज द आर्मी स्टाफ। ओके, रक्षा सचिव की बात करें तो हमारे जो रक्षा सचिव है वो है डॉक्टर अजय कुमराबी। यह आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट्स की हम बात करते हैं, एडवलाइन जनरल इंश्योरेंस ने IRDAI की एक सैंड बॉक्स पहल के तहत स्विच भारत का पहला ऑन डिमांड व्यापक मोटर बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। कहने का मतलब है, ये एक भारत की एक पहली इनिशिएटिव पहल है, जो कि ऑन डिमांड एक मोटर बीमा उत्पाद लॉन्च किया है, जो कि किसके लिए किया है, जो हमारे IRDAI है, जो जनरल इंश्योरेंस है, उनसे रिलेटेड इन्होंने एक उत्पाद लॉन्च किया है। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वतंत्र सेनानियों के योगदान की स्मृति में गुजराती में एक पुस्तक का विमोचन किया है। स्वतंत्रता संग्राम ने सूरोवीरों नामक पुस्तक 75 स्वतंत्र सेनानियों का एक जश्न मनाती है और देश के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों की कहानियों को साझा करती है। कहने का मतलब है, जो हमारी कल्चर स्टेट मिनिस्टर है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके योगदान में, जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाया था, उनके योगदान में उन्होंने एक पुस्तक बनाई है, और उस पुस्तक का नाम है, याद रखना आप, स्वतंत्रता संग्राम ना सूरवीरों। ये पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि 75 जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने
जो जश्न मनाते उनके लिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए एक बलिदान दिया था, हमें इंडिपेंडेंट करवाया, उनकी एक कहानी है, एक स्टोरी की बुक्स है। जो किसने लिखी है, जो मतलब जिन्होंने विमोचन किया है उस पुस्तक का, वो है हमारी कल्चर केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उससे पहले अगर हम आपसे बात करते हैं कि अब तो हम आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास लेकर आ रहे हैं और प्लस एनडीए की भी क्लास लेकर, तो आपको ना बहुत अच्छे से स्ट्रगल करना है, ठीक है। और पढ़ाई भी आपको ये नहीं कि बिल्कुल सीरियस के साथ करो कि नहीं यार हम तो सीरियस ही हैं, सीरियस हो बट थोड़ी मस्ती के साथ इंजॉय करके पढ़ाई करो, स्टडी करो। क्योंकि जब तक आप इंजॉय के साथ स्टडी नहीं करोगे ना, तो आपके याद भी नहीं रहेगा, भूल जाओगे आप, ठीक है। अगर आप मन लगाकर, क्योंकि आपको अपना बेस्ट देना है, बेस्ट देकर आओ और बेस्ट देने में जी जान लगा दो, 100% अपना दो। और उस 100% में इंजॉय भी करो। ये नहीं कि हाँ हर टाइम बुक्स लेकर बैठे रहो, नहीं, आप इंजॉय के साथ पढ़ो, जिससे कि आपके माइंड में वो बात रहेगी और वो मतलब एक तरह से मेमोरीज बना लो, है ना। अपना बेस्ट देने के लिए एक चीज मेमोरी बना लो, ठीक है। चलो तो हम आगे बात करते हैं। फोर्ब्स की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में भारतीय मूलों में एक महिला का नाम शामिल है, जिन्होंने 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ अरिस्ता नेटवर्क्स की सीईओ जयश्री उल्लाल फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में केवल 5 भारतीय अमेरिकाओं में से एक है। कहने का मतलब है, जो अरिस्टा नेटवर्क्स की जो सीईओ है जयश्री उल्ला, वो फोर्ब्स की जो अमेरिका की जो सबसे अमीर, मतलब सबसे अमीर एक, मतलब केवल से 5 भारतीयों में अमेरिकाओं में से एक बनी है। वो है अरिस्ता नेटवर्क्स की सीईओ, जिन्होंने 1.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ उन्होंने काम किया। और जो फोर्ब्स की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला, मतलब सेल्फ मेड महिला मतलब खुद इंडिपेंडेंट, मतलब खुद वो एक इंडिपेंडेंट बनी, जिन्होंने अपना नाम एक भारतीय मूल की एक महिला में उनका नाम शामिल है, वो है हमारी सीईओ जयश्री उल्ला, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है और सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत में किया गया था। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारी खेती से रिलेटेड है, कुछ गुजरात में उन्होंने कुछ आयोजन शुरू किया है, स्टार्ट किया है। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे पहले क्या थे, गुजरात के सीएम थे, तो उन्होंने वहाँ के लिए कुछ मतलब कॉन्फ्रेंस के जरिए एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की, जैसे सेमिनार हम कह सकते हैं, वो इन्होंने कंडक्ट किया है, ठीक है। अगर हम बात करें, सीबीएसई ने छात्रों के पंजीकरण से लेकर बोर्ड के परिणाम घोषित करने तक परीक्षा के लिए अपनी सबसे एक बड़ी डिजिटल पहल शुरू की है, ठीक है। और परीक्षा संगम स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीएसई मुख्यालय द्वारा की जाने वाली सभी विभिन्न परीक्षाएं संबंधित प्रक्रिया को एकीकृत करेगा। और इसमें जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, ये अभी हम नीचे पढ़ते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, डिजिटल पहल की बात कर रहे हैं, जो सीबीएसई ने जो छात्रों के पंजीकरण से लेकर जो भी बोर्ड के जितने भी रिजल्ट अनाउंस होंगे, घोषित होंगे, चाहे वो परीक्षा के रिलेटेड हो, उन्होंने एक डिजिटल पहल शुरू की है, जो कि परीक्षा संगम स्कूल, जितने भी क्षेत्र कार्यालय और जो सीबीएसई के मुख्यालय द्वारा की जाने वाली है, जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितने भी एग्जाम है, उन्हें क्या करेगा, एकत्रित करे। वो कौन करे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो 10+2 है, ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 10+2, ये चेंज हो गया था 5+3+3+4 में इसे चेंज किया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ जो हमारे मतलब एक तरह से एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, तो जो हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने डिजिटल के साथ साथ जो बजट आया था अभी का, ठीक है, जो अभी बजट आया था 2020 का, उसमें भी ये कहा गया था जो डिजिटल स्टडी है, ठीक है, डिजिटल स्टडी को बात लेकर गई थी, जिसमें कि कितनी सीट्स थी, 100 सीट्स थी, और उसमें से डिजिटल में
200 सीट कर दी गई थी स्टडी आगे, मतलब उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो बना था हमारा 2 जुलाई 1929 को बना था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और जो केंद्रीय, ये जो है हमारे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, अगर हम इसके चेयरमैन की बात करते हैं, एक मिनट, कहाँ गया ये रहा। अगर हम इसके चेयरमैन की बात करते हैं वो है हमारे विनीत जोशी, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के एक पहल पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। जो हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, जो हमारे वो कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, वो है पुरुषोत्तम रूपाला। उन्होंने क्या कह रहा है कि जो भी एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, उनकी हेल्थ को, ठीक है, इनकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए एक पहला एक इनिशिएटिव, एक सम्मेलन स्टार्ट करा है, ठीक है, 2020 में, जिसका उद्घाटन होने वाला है, ठीक है। और जो अगर हम यूएनएससी की बात करते हैं 8 पॉइंट नंबर, और अगर यूएनएससी की बात करें ना, हम अपने पहले हम यूएनएससी की बात करते हैं। आखिर यूएनएससी क्या है? यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड की गई थी, जिसमें कि टोटल कितने मेंबर्स थे? 15 मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर्स? 15 मेंबर्स थे टोटल, जिनमें कि नॉन परमानेंट मेंबर थे और परमानेंट मेंबर थे। नॉन परमानेंट एंड परमानेंट मेंबर आपको ध्यान रखना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है जो यूएनएससी के जो मेंबर्स थे, ठीक है, 5 तो हमारे थे परमानेंट मेंबर, और 10 हमारे हैं नॉन परमानेंट मेंबर, टोटल 15 मेंबर्स हुए। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इनके नेम आपको लिखने हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि नॉन परमानेंट मेंबर, इन दोनों के नाम आपको मुझे डालने हैं, ठीक है। यूएनएससी की बात हो गई। अब अगर हम यूएनएससी की हेड की बात करें, उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यूएनएससी मतलब संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेस ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अपने नए फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। जो हमारे यूएनएससी के जो हेड हैं, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस ने, उन्होंने जो भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को जो दक्षिण सूडान में एक संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए एक फोर्स कमांडर के रूप में इन्हें अपॉइंट करने की घोषणा की है, मतलब इन्हें अपॉइंट करने का अनाउंसमेंट किया है कि हाँ, जो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सुब्रमण्यम है, उन्हें मैं दक्षिण सूडान में एक फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त करता हूँ, ठीक है। और किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गूगल ने एक स्टार्टअप खोला है, स्कूल इंडिया नामक एक पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संचयित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है, ताकि छोटे शहरों में स्टार्टअप विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सके। कहने का मतलब है, जो ये गूगल है उसने एक स्टार्टअप करा है, ठीक है, जो स्कूल इंडिया के नाम से एक इनिशिएटिव, एक पहल की घोषणा की है, जिसका पर्पस, मतलब जो गूगल का उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो है एक, मतलब बहुत सारे नॉलेज को कलेक्ट करना, मतलब एक ज्ञान को संचित करना, और जो पाठ्यक्रम है, जो हमारी लर्निंग है, उसे एक व्यवस्थित करना, ताकि जो छोटे छोटे जो शहर है उनमें जो स्टार्टअप है उनकी चुनौतियों का सामना कर सके। अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक इम्प्लीमेंट करा था स्टार्टअप इंडिया की एक पहल करी थी, जो उन्होंने 2070 तक रखा था कि हाँ, हम अपनी इंडिया को स्टार्टअप देंगे, एक न्यू स्टार्टअप देंगे, जो कि वो दे रहे हैं धीरे धीरे हमारी इंडिया में, या फिर हमारे मतलब कि जो हमारी इंडिया है उसमें धीरे धीरे इनिशिएटिव हो रहे हैं, मतलब बहुत नई नई पहलें आ रही है, बहुत नई नई स्कीम्स चल रही है, जो एक स्टार्टअप का एक जरिया है, ठीक है। जो इंडिया में जो स्टार्टअप हो रहा है, ये उसका एक जरिया है, ठीक है, जो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है वो बहुत गुड है, क्योंकि वो हमारी इंडिया को स्टार्टअप कर रही है, ठीक है, क्योंकि हमारी इंडिया इज आल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसीलिए एक नई नई पहल स्टार्ट हो रही है कि हाँ, हमारी जो इंडिया है वो आगे बढ़े स्टार्टअप में, क्योंकि हमारी इंडिया ऑलरेडी जो डिजिटल है,
डिजिटल में नंबर 1 है। ठीक है, इंडिया की जो रैंक है वो डिजिटल में नंबर 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक स्टार्टअप बनाना है अपनी इंडिया को आगे लाने का। ऑलरेडी वो ऑल्सो आगे है, बट बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के अकॉर्ड गवर्नमेंट द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हमारा जो नेक्स्ट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा संगम का उद्घाटन किया है। कहने का मतलब है अभी अभी फिलहाल वाराणसी में ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अखिल भारतीय शिक्षा संगम का उद्घाटन किया है। कहने का मतलब है ये अभी हाल ही में न्यूज में था ये। ठीक है, जो वाराणसी में ये जो हाल ही न्यूज में आया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो वाराणसी गए थे, और वाराणसी में उन्होंने एक पहल स्टार्ट करी थी। ठीक है, और जो उस पहल का उन्होंने नाम रखा था, वो पहल थी हमारी अखिल भारतीय शिक्षा संगम, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये जो उद्घाटन किया था ये इन्हीं के द्वारा हुआ था, जिसमें कि इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने ये स्टार्ट करा है। कहने का मतलब है इनोग्रेटेड 3 days कन्वेंशन टू डिस्कस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब जो इसमें अखिल भारतीय शिक्षा संगम का उद्घाटन के लिए जो बात हुई है ना, वो डिस्कस हुआ था एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जो अभी हमने ऊपर बात करी थी, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें कि इन्होंने इनोग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था अखिल भारतीय शिक्षा संगम का, जिसमें डिस्कस हुआ था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो, जो कि वाराणसी में किया गया था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जब इसमें उत्तर प्रदेश का नाम आया है, जिसमें कि 75 डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तर प्रदेश की और